परमाणु परीक्षणों के लिए विख्यात पोखरण की धरा पर शांति व सौहार्द व्यवस्था बिगाड़ने की पूरी कुचेष्टा की गई। पूरी रात, बीती रात को जो है कई असामाजिक तत्वों ने एक मामूली सी बात पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर इस प्रकार का ऐसा जो है वहां पे तांडव मचाया, पूरी हिंसा की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मामला सिर्फ छोटा सा था। 21 जून को जब राज्य स्तरीय योग का आयोजन जैसलमेर के खूड़ी के रेतीले धोरों पर किया जा रहा था, मुख्यमंत्री भजनलाल भी जैसलमेर में इन धोरों पर योग कर रहे थे। उनके साथ में जो है पोखरण के जो विधायक है महेंद्र प्रतापपुरी महाराज भी योग क्रियाएं कर रहे थे। उनकी ये योग क्रिया को लेकर पोखरण के एक असामाजिक तत्वों ने एक टीका टिप्पणी की, उन पे कई प्रकार की उनकी मजाक का पात्र उनको बनाते हुए उस पे कई प्रकार की जो है कमेंट्स किए। जब पुलिस ने मिले परिवार, इस संदर्भ में जब परिवार मिला तो पुलिस ने एक कड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे असामाजिक तत्वों को जब गिरफ्तार किया, तो उस समय जो फिरोज खान करके एक गोमट का सरपंच पति है, उसने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक आह्वान किया। 100 से ज्यादा लोग जो है वहां पे असामाजिक तत्व जो है थाने पहुंच गए। बीती रात जो है उन्होंने खूब तांडव मचाया। पुलिस पर हमला करने की कोशिश की गई, पत्थरबाजी की गई, पुलिस की वर्दी फाड़ने की कोशिश की गई, पूरा न्यूसेंस किया। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हैं लाठीचार्ज किया, वो इनको तितर बितर किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी स्वयं भी मौके पे पहुंच गए और पूरी तरह हालात को नियंत्रण किया। किसी प्रकार की जो है कानून व व्यवस्था को भंग करने की जिसने भी कोशिश की गई उनको डिटेन किया। करीब 13 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है और 35 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है अभी तक, और भी लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने एक मैसेज दिया, एक कड़ा संदेश दिया है कि जिसने भी इस प्रकार की ऐसे कानून व्यवस्था को हाथ लेने में कोशिश की गई, इस प्रकार की अमर्यादित हरकत को जिसने अंजाम देने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ जो है पुलिस कड़ी कार्रवाई की, उन्हें उनसे पुलिस कड़ी से निपटेगी। और सबसे बड़ी बात बता जाऊंगा, पूरी तरह माहौल जो है पूरी तरह अभी शांति बनी हुई है और सीएलजी मीटिंग भी है पुलिस ने आयोजित की गई। सभी वर्ग के लोगों ने इस सीएलजी मीटिंग में इस कृत्य की भर्त्सना की है। जो प्रतापपुरी महाराज में जो टिप्पणियां की गई उसको लेकर भी सभी लोगों ने कड़ी भर्त्सना की, कड़ी आलोचना की। वो जो यहाँ की शांति व्यवस्था, जो सौहार्द था, उसको बिगाड़ने की जो कोशिश की गई, सभी ने एकजुट एक स्वर होकर इसकी निंदा की। वो सब ने कहा कि इस पोखरण की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की जिसने भी कुचेष्टा की गई है उसके खिलाफ जो है पुलिस कड़ी कार्रवाई की गई। हम सब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस को है कड़े कदम उठाना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। पुलिस ने कई धाराओं पर जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पूरी तरह माहौल शांति और सामान्य बना हुआ है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए। कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 तारीख को राज्य स्तरीय प्रोग्राम जैसलमेर में मनाया गया। उसकी कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उन्हीं फोटो पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अमर्यादित टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में पोखरण थाने में परिवार प्राप्त हुआ। उसमें जो टिप्पणी करने वाले युवक है उनको थाने लाकर के पूछताछ के लिए लाया गया। इसी से व्यथित होकर के फिरोज खान एडवोकेट, जो कि गोमट सरपंच के पति हैं, काफी मात्रा में उन्होंने शराब का सेवन कर रखा था और उन्हें 50-60 लोगों को थाने के सामने बुलाया, न्यूसेंस करने का प्रयास किया और मजदूरों को छुड़ाने का प्रयास किया। और उसके अलावा जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो कुछ लोगों ने पथराव भी किया। पुलिस ने स्ट्रिक्टली डील करते हुए लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर किया और मौके से ही जो है काफी लोगों को हमने डिटेन किया। फिलहाल लगभग 13 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, कुछ को हमने प्रकरण में अरेस्ट किया है, कुछ को प्रिवेंटिव डिटेंशन की धाराओं में हमने अरेस्ट किया है। सभी जो लोग उस घटना में शरीक थे उनकी पहचान कर ली गई है। 35 से ऊपर लोगों को हमने पहचान कर लिया है, मुकदमे में नामजद कर दिया। अधिक और लोगों को भी हम नामजद कर रहे हैं और आने वाले समय में सभी लोगों को हम अरेस्ट करेंगे और गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज हमने कर लिया है, उसमें अरेस्ट करके इंश्योर करेंगे इन सब लोगों को कठोर से कठोर सजा न्यायालय से। योग क्रिया में कोई आसन था और क्योंकि योग पूरे विश्व में मनाया गया, उस आसन को लेकर के कोई अमर्यादित टिप्पणी की गई और जो कि मुझे लगता है कि सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। हमने इस घटना के पश्चात आज सुबह सीएलजी मीटिंग भी ली है, जिसमें कि सभी समाज के मोदी लोगों ने उस मीटिंग को अटेंड किया और सभी समाज के मोदी लोगों ने इस पूरी घटना की निंदा की है और ये विश्वास दिलाया कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी। पोखरण एक शांत कस्बा है, पहले इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है। ये पहला ऐसा मामला है कि इस तरह का न्यूसेंस करने का प्रयास किया गया। इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थी या फिर ये स्पॉन्टेनियसली हुआ,
इसको लेकर के भी हम अनुसंधान कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर कोई भी इस तरह का कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो सख्त कार्रवाई। देखिए 35 से ऊपर लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उसमें राजकार्य में बाधा, अटेम्प्ट टू मर्डर और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर सेक्शंस में हमने प्रकरण दर्ज किया है और इस केस को हम केस ऑफिसर स्कीम में लेकर के इंश्योर करेंगे कि अधिक से अधिक सजा सबको मिले, जिससे कि भविष्य में कोई इस तरह की घटना ना करे। देखिए हम अभी इसमें संदर्भ में अनुसंधान कर रहे हैं। ये जरूर सामने आया है कि जो फिरोज खान एडवोकेट है उन्होंने जो घूमट गांव का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर लोगों को इकट्ठा थाने के सामने इकट्ठा होने के लिए दुष्प्रचारण किया और सबको मोटिवेट किया। तो उनका रोल क्लियर है और डिजिटल एविडेंस भी इसमें कलेक्ट कर रहे हैं और बाकी अनुसंधान भी हम कर रहे हैं। देखिए सीएलजी बैठक में सभी लोग आए थे, सभी समाज के लोग आए थे और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आगे भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी और इस घटना की सभी लोगों ने निंदा की है। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो न केवल जैसलमेर का बल्कि पूरे विश्व स्तर पर सभी समाज के लोग मनाते हैं। तो इसमें किसी भी संत के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। इससे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है और समाज में एक गलत मैसेज भी जाता है। इसको लेकर के सभी लोगों ने आश्वस्त किया कि आगे इस तरह की घटना नहीं होगी, परंतु पुलिस पूरी तरह सजग है और अभी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में, कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं। देखिए कल रात को ही मैं पोखरण गया था और सभी अधिकारियों को से हमने इस बारे में चर्चा की और उन्होंने निर्देश दिए और इंश्योर किया कि किसी प्रकार की न्यूसेंस ना हो और सख्त कानूनी कार्रवाई।